जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर के चौबेपुर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चौबेपुर में ज्वेलर्स की 2 दुकानों और एक मकान में चोरी हुई है। व्यापारियों में दहशत का माहौल बन चुका है। चौबेपुर कस्बा में लगातार चोरी की बढ़ती घटनाओं ने व्यापारियों और स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी। एक बार फिर चोरों ने पुलिस की गश्त को चुनौती देते हुए ज्वेलर्स की 2 दुकानों सहित एक मकान को निशाना बनाया। लगातार हो रही वारदातों से व्यापारियों के भीतर भारी आक्रोश और भय का माहौल बन चुका है। जानकारी मिली कि थाना चौबेपुर क्षेत्र के कस्बा इलाके और अमिलिया गांव में चोरों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चोर ज्वेलर्स की 2 दुकानों में एक ही तरीके से घुसे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वारदात को किसी पेशेवर गिरोह ने अंजाम दिया है। दुकानों में कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ किया है। आरोपी फरार हुए। ज्वेलर्स दुकान संचालक रजत ने बताया कि पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज में चोर साफ तौर पर दुकान के अंदर घुसकर चोरी करता नजर आया। उन्होंने कहा कि लगातार चोरी की घटनाओं के बावजूद पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं जिस मकान को चोरों ने निशाना बनाया, उसके मालिक अर्जुन ने बताया कि चोर अपने साथ पटाखे और देशी बम जैसे सामान लेकर पहुंचे थे। इससे इलाके में दहशत फैल गई। लोगों का कहना है कि यदि चोर इस तरह की विस्फोटक सामग्री लेकर घूम रहे हैं तो यह कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान को चोर निशाना बना चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में कई चोरों और दुकानों में चोरी की वारदातें हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। मीडिया से बातचीत में स्थानीय लोगों ने कहा कि क्षेत्र में लगातार जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की जरूरत है, जो चोरी और लूट की जैसी घटनाओं पर अंकुश लगा सके। हमारे आगे शटर तोड़कर चोरों ने देर रात सामान हमारा उठा ले गए। तोड़िया बिछिया और गलाने वाला सामान था और आर्टिफिशियल कुछ सामान था। आपको कब जानकारी हुई कि आपके हमें जानकारी सुबह टाइम हुई। एक लोगों ने हमें फ़ोन कर बताया कि ये तुम्हारा शटर कटा हुआ टूटा हुआ। जब हमने आकर देखा घंटी हमारी शटर टूटा हुआ बाहर पड़ा हुआ था। आपका लगभग कितने रुपए का? हमारा करीब 1 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया। इसमें तोड़िया बिछिया गलाने वाली थी और कुछ आर्टिफिशियल का सामान था। तो नहीं तो यहाँ पे कोई सरकार ने ऐसी कोई सुविधा नहीं दी हुई है, कोई देख रेख नहीं होती क्या है? देख रेख होती है, पुलिस पहरा लगाती है। बताओ चोर पता कैसे उठा ले जाते, क्या होता है पता नहीं। पुलिस से पहरा लगाने के बावजूद चोरी हो गई। तो यहाँ पे बताया गया कि चौकीदार भी नियुक्त हैं सरकारी, तो वो क्या आपके इधर? चौकीदार तो कोई नहीं नियुक्त समझाते हैं ना, दिखाई पड़ते यहाँ पे। इसमें बक्सा में 15,000 रुपये भरे थे और ये बगल में किराएदार था। क्या क्या रखा था मुझे? अच्छा, माइक था और सामान था। वो लाकर भी तोड़ के हमने बक्सा वाला अंदर भी तोड़ के किराएदार रहता होते 500-600 थे, वो ले गए। सवेरे हम आए तो मकान में सो रहा है, वो चला गया ड्यूटी। तो देखा का अंदर सब खोलो पड़ो, बक्सा टूटा पड़ा। तो भगवान ये तो बहुत बड़ी हो गई। ये जानकारी आपको कब मिलेगी? आपके यहाँ चोरी? सवेरे 6 बजे। सुबह 6 बजे जब आप यहाँ आए हैं तब आपने देखा? तब आपने देखा। अच्छा, तो आपको ताला लगा नहीं तो भाई हो सकता है ये किराएदार आके सो जाता है। तो ये चला गया ड्यूटी, देखा का इसका भी ताला तोड़ा और बगल वाले का भी, दुकान का भी ताला तोड़ा था। और रात्रि में 3 घरों में चोरियां हुई हैं। इसकी सूचना थाना या सुबह प्राप्त हुआ। तो सूचना पे मौके पे थाने की फोर्स आई थी। मैं भी घटनास्थल पर आया हूँ। सामान तो कुछ नहीं गया है। सामान जाने में इनका 15,000 रुपया गया है। मिलिया जो जहाँ खड़े हम लोग, और सोने चांदी के सामान में कोई सामान नहीं गया वहाँ से। और एक जो दूसरी दुकान में हुआ वहाँ से तो सामान ही नहीं गया। अभी बता रहे नहीं कोई सामान नहीं गया। और गश्त टिकट हमारी रहती है, फिर भी चोरियां हुई हैं, अंदर घुसे हैं। तो उस चोरी को हम लोग स्वीकार करते हुए और गंभीरता से चोरी का खुलासा हम लोग करेंगे। इसके पहले भी सर बताते हैं कि लगभग 2 महीने पहले भी एक किसी ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई थी, तो उसमें क्या हुआ अभी तक? और उसके बगल में ही करीब 50 मीटर पर चोरी हुई थी। उसका खुलासा हो चुका है।